इस वक्त की बड़ी खबर, सिर पर पक्की छत के आज के लिए इंतजार में बैठे हैं हितग्राही। सचिव तौसीफ अहमद व प्रधान कविता गोस्वामी व प्रधान पति आकाश गिरी के मनमाने रवैये के चलते नहीं मिल पा रहा पात्र लोगों के आवास का लाभ। आखिर देखिए, जरा सुनिए, आखिर कब मिलेगा गरीबों को आवास, कब खत्म होगी इनकी झुग्गी झोपड़ी की जिंदगी, जहां पर उत्तर प्रदेश की दरिया दिल और भारत के प्रधानमंत्री दरिया दिल दिखा रहे हैं। वहीं पर देखिए, ग्राम पंचायत शाहपुर विकास खंड विजवा जनपद लखीमपुर खीरी में ग्रामवासी किस तरीके से आज भी झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर है। हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि गरीबों को छत कब मिलेगी, इस संदर्भ में अभी तक कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। जब अब तक टीवी चैनल ने संवाददाता ने जानकारी ली तो जनता ने अपने रो रो कर पूरी कहानी सुनाई। देखना अब कब खत्म होगा भ्रष्टाचार, कब मिलेगा गरीबों का हक। अब तक टीवी से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समय ग्राम पंचायत शाहपुर विकासखंड बिजवा तहसील पलिया जिला लखीमपुर खीरी में है। यहाँ का हम आपको विकास दिखा रहे हैं। विकास के नाम पे सारा गांव जीरो नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ के प्रधान जो हमें कविता गोस्वामी है, प्रधानपति आकाश गिरी हैं और सचिव तौसीफ हैं। और मैं उनका विकास दिखा रहा हूँ कि विकास के नाम पर सिर्फ योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। जो पात्र व्यक्ति हैं वो आज भी छप्पर वाले पल्ली वाले घर में रहने को मजबूर हैं, जो अपात्र हैं वो आराम से मजा ले रहे हैं पैसे का। आइए मैं बात करा तो क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। मोनू कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आप हमको ये बताइए, आप योगी सरकार से खुश हैं? बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हैं? उनसे तो बहुत ही खुश हूँ, लेकिन जो ये बीच वाले हैं ना, गाँव की सरकार प्रधान के जो जैसे वो साथ में जो रहते हैं ना, वो में कौन रहते हैं? जैसे उनके चिमचागिरी करते हैं, जो वो आके यहाँ बोलते हैं चिमचागिरी बोले दलाली। हाँ दलाली जी, वो आते हैं यहाँ कहते हैं 500 रुपये आज दो, 200 वे और दो तो हम आपकी आवास मतलब मंगवाएंगे। सर वो कुछ नहीं होता है, पैसे लेके जाते हैं यहाँ से और आता कुछ यहाँ नहीं है। आपको पता है योगी सरकार कोई पैसा नहीं लेती है? जी नहीं। तो आप क्यों देते हैं? उनकी कंप्लेंट क्यों नहीं करते? सर वो कहते हैं कि योगी सरकार प्रधान जी का ये मतलब कहना है कि पैसा यहाँ से वहाँ कागजों में लगता है, वो पैसा आप नहीं दोगे तो आपकी आवास रुक जाएगी जी। जबकि आपको पता है कागज के लिए उन्होंने फोटो कॉपी वाले को कितना पैसा दिया मालूम आपको? फोटो कॉपी वाले को 25,775 रुपए दिए हैं जी। क्यों दिए हैं? अब सर वो जाने, तो फिर आपसे क्यों लेते हैं? सर हमसे भी लेके। और स्टेयरनी खरीद के लिए 7,210 रुपया अलग से दिया है बाद में। और अभी सर 1 महीना पहले आए थे 2-4 लोग और हर घर में जिसकी आवास नहीं आई उनसे 200 रुपये प्रति घर 200 रुपये लेके गए, क्योंकि आपकी आवास आ जाएगी 8 दिन के अंदर अंदर। 200 घर से करीब सर ये जितने घर मतलब इसमें 75% करीब में ऐसा ही है घर। कितने घर हैं लोगों के? लोगों के बहुत सर हैं, 200 से ज्यादा ही होंगे सर, कम से कम। तो 200 के हिसाब से कितना बना सोनू? सर जोड़ लो उसी हिसाब से, कम से कम सर जिस जो नहीं दिया सर उसको कोई मतलब वो आते हैं उसके द्वारे भी नहीं आते हैं, लाखों में चला जी सर। वो आते हैं 200 रुपये घर लेके जाते हैं, बोलते हैं आपका पैसा आ चुका है, आपकी किताब जमा है। आज 1-1.5 महीने से हमारी किताब जमा है सर, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है अभी तक। गुड, चिपकेगा, सोल्यूशन चिपकेगा। आप बने रहिए। योगी सरकार के प्रिय जनता है और योगी सरकार के इसके दिल में मोहब्बत आप देख सकते हो। यही प्रधान और यहाँ के सचिव नहीं चाहते। सचिव को देखा है आपने? जी कभी देखा नहीं, इतने बुजुर्ग आदमी वो नहीं देखे, तो हम तो अभी बच्चे हैं। वो सचिव महोदय, आपको पैसा जनता की सेवा के लिए मिलता है, ये सरकार दे रही है और बराबर सचिव तौसीफ अहमद टेलीविजन पे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कमीशन खोरी इतनी चल रही है अधिकारियों के प्रति कि अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ कंप्लेंट गरीब जनता पे करेंगे, रिपोर्टरों पे FIR लिखेंगे। ये उनका सिद्धांत बन चुका है, क्योंकि करोड़ों के घोटाले में 2-4 लाख और सही। आइए घर दिखाइए, चलिए इसका सोल्यूशन वाला घर हम देख लेते हैं। ये इसके दरवाजा नहीं है घर पे, आगे पहुँचते हैं। आगे ये इसका मकान है, छप्पर पल्ली डाल के रह रहा। अगर तेज आंधी तूफान आ जाए तो बेचारे की दहेज वाली चारपाई, ये क्या है? ये बेड है सर। बेड भी नहीं बचेगी। और पहले तो ये दिखाइए छप्पर वाले घर में। चलिए दिखाइए, अपना दिखाइए। अब हम इसके बेडरूम में घुसते हैं। ये बेडरूम में हमारी एंट्री होगा। बेचारे का चूल्हा भी इसी में खाना बनता है, बेड भी रखी हुई है। लेकिन वाह भाई, गाँव की सरकार, कविता गोस्वामी, यहाँ की प्रधान कविता गोस्वामी जी, अगर आप देखें इसका बेड और ये घर तो आपको नज़र आ जाएगा कि बेडरूम कैसा होना चाहिए
और इसका मकान कैसा होना चाहिए, ये पात्र है कि नहीं है, ये आकाश गिरी और सचिव तौसीफ अहमद की बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं सचिव तौसीफ अहमद के कार्यकलाप से लेकर भ्रष्टाचारी से लेकर परसेंट कमीशन से लेकर और उनके आय व्यय से लेकर सारा ब्यौरा आपको यूं ही दिखाता रहूँगा। आप बने रहे जनता के साथ। ये जनता आपको देख रही है और ये लड़का है जो हीरो की तरह